क्या है व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी? V2V एक ऐसी संचार प्रणाली है जिसमें वाहन आपस में वायरलेस तरीके से डेटा साझा करते हैं। इसमें गाड़ियों को एक दूसरे से बात करने के लिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। वाहन अपनी गति, दिशा, लोकेशन और ब्रेक लगाने जैसी जानकारी आसपास के अन्य वाहनों को भेजते हैं। इसके लिए गाड़ियों में सिम कार्ड जैसा एक छोटा डिवाइस लगाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ हुई वार्षिक बैठक के बाद व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी दी है। बहरहाल इस टेक्नोलॉजी के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो सड़क हादसों को रोकने में बेहद कारगर साबित हो सकती हैं। ये तकनीकी खास तौर पर उन हादसों को रोकने में मदद करेगी जो सड़कों पर खड़ी गाड़ियों और पीछे से तेज रफ्तार में आने वाले वाहनों के बीच होते हैं। सर्दियों में घने कोहरे के कारण होने वाले बड़े हादसों और कई गाड़ियों की टक्कर को भी ये सिस्टम रोक सकता है। जब विजिबिलिटी लगभग 0 हो जाती है, तब ये टेक्नोलॉजी ड्राइवर के लिए तीसरी आंख का काम करेगी। व्हीकल टू व्हीकल, ये V2V, ये कम्युनिकेशन वाली सिस्टम है। वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट लेट्स कार टॉक डायरेक्टली, यानी दोनों कार के बीच में संवाद होकर रुक जाएगी। तो अंधेरा कुछ भी हो, जैसे वो हवाई जहाज फॉग में उतरने के जैसी टेक्नोलॉजी है, वैसी आई है। और ये ऑन बोर्ड यूनिट OBU इंस्टॉल्ड इन कार्स फॉर वायरलेस डाटा एक्सचेंज बिटवीन व्हीकल्स, शेयरिंग रियल टाइम इंफॉर्मेशन लाइक स्पीड, लोकेशन, एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग। इसका बेनिफिट है प्रिवेंट्स क्रैशेस बाय वार्निंग ड्राइवर्स अर्ली, यानी उसको ड्राइवर को वार्निंग मिल जाएगी कि सामने गाड़ी खड़ी है। और इसके कारण ये स्पॉट्स व्हीकल इन ब्लाइंड स्पॉट जो है, और जॉइंट टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट हुआ इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। DOT हैज एग्रीड इन प्रिंसिपल फॉर यूज ऑफ 30 AMHZ, दैट इज 5.875 to 5.905 GHz फॉर V2V पर्पस। ये जो हमको जो उन्होंने ये दिए फ्रीक्वेंसी हमारी कॉमन भाषा में, तो अगर कुछ होगा तो साहब इसके बारे में डिटेल बताएंगे। पहली बार हमने ये बड़ा रिवोल्यूशनरी डिसीजन किया है, इसके कारण ये एक्सीडेंट को। कैसे काम करती है V2V टेक्नोलॉजी, क्या है फायदे? ये तकनीकी मुख्य रूप से मानवीय चूक को कम करने के लिए है। सर्दियों के दौरान घने कोहरे में जब विजिबिलिटी 0 होती है, तब यह सिस्टम ड्राइवर को सचेत कर देगा। आगे कोई वाहन खड़ा है या धीमी गति से चल रहा है, इसकी जानकारी मिलेगी। अगर किसी मोड़ पर दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है जो दिखाई नहीं दे रही है, तो यह सिस्टम पहले ही अलर्ट भेज देगा। यदि आगे चल रही गाड़ी अचानक ब्रेक लगाती है, तो पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर को तुरंत वार्निंग मिल जाएगी। यह सिस्टम ड्राइवर को गाड़ी के चारों ओर से ट्रैफिक की स्थिति से अवगत कराता है। जरा विचार कीजिए कि आप घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं, सामने कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आपकी कार आपको पहले ही बता दे कि आगे खड़ी गाड़ी कितनी दूर है, या पीछे से तेज रफ्तार वाहन आ रहा है, और सिस्टम आपको अलर्ट कर दे। अगर ऐसा होगा तो जाहिर है हादसों में बड़े पैमाने पर ब्रेक लग सकेगा। यही वजह है कि सरकार अब इसी तरह की खास तकनीकी को वाहन में देने की योजना पर काम कर रही है। भारत सरकार 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल यानी V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लागू करने की तैयारी में है। इसका सीधा मकसद है सड़कों पर हादसों की संख्या को कम करना और यात्रियों की जान बचाना है। आपको बता दें कि कुछ प्रीमियम कारों में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आता है, जो कैमरों और सेंसर पर आधारित है। V2V तकनीकी एडास के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे सुरक्षा की एक और मजबूत परत जुड़ जाएगी, क्योंकि सेंसर की एक सीमा होती है, लेकिन V2V बाधाओं के पार भी देख सकता है। सरकार की योजना और टाइमलाइन। केंद्र सरकार की 2026 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार लगभग 5,000 करोड़ खर्च करने का अनुमान लगा रही है। एक वाहन में इस डिवाइस को लगवाने की कीमत 5,000 से 7,000 के बीच हो सकती है।
शुरुआत में इसे नए वाहनों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है, बाद में पुराने वाहनों में रेट्रोफिटिंग का विकल्प दिया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 50% तक कम करना है। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य परिवहन मंत्रियों के साथ हुई सालाना बैठक के बाद इस योजना की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि बैठक में इस टेक्नोलॉजी पर विस्तार से चर्चा हुई और इसे जल्द लागू किया जाएगा। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे रोड सेफ्टी की दिशा में बड़ा कदम बताया। बताया जा रहा है कि दुनिया के बहुत कम देशों में इस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल हो रहा है। भारत में इसे लागू करना एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही। सड़क हादसों के ताजा आंकड़े 2024-2025। वर्ष 2024 में भारत में सड़क हादसों में लगभग 1.77 लाख लोगों की जान गई। यह 2023 के मुकाबले करीब 2.3% की वृद्धि है। देश में हर दिन औसतन 485 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, यानी हर घंटे लगभग 20 मौतें हो रही हैं। देश में हर साल लगभग 4.73 लाख से 4.80 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है। लगभग 66% मौतें 18 से 34 वर्ष के आयु वर्ग में होती हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में सड़क हादसों के कारण होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक रही। आपको बता दें कि हादसों के पीछे केवल एक वजह नहीं होती, बल्कि कई कारण होते हैं। गलत दिशा में गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बड़े कारण हैं। वहीं बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना मौतों का आंकड़ा बढ़ाता है। अकेले हेलमेट न पहनने से सालाना 30,000 से ज्यादा मौतें होती हैं। सड़कों पर ब्लैक स्पॉट और गड्ढे भी दुर्घटनाओं को न्योता देते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।